हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड लास्ट 2 क्लासेस से हमने अपने अकाउंटेंसी क्लास 12 स्टार्ट की है। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस लिया था एज पर लेटेस्ट सिलेबस, और सेकंड क्लास में हमने एनपीओ का इंट्रोडक्शन लिया था कि एनपीओ के अंदर हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं और हमें कौन कौन से अकाउंट्स उसके अंदर प्रिपेयर करने होंगे। तो आज हम वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, बट आज मैं आपको एनपीओ का हल्का सा दोबारा से एक बार बता रही हूँ कि इसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये देखिए जरा, एनपीओ के अंदर आपके 3 मेजर अकाउंट्स बनते हैं। सबसे पहले होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी मैं इसकी एब्रिविएशंस यूज कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी जो फुल फॉर्म है वो ऑलरेडी मैं आपको क्लास 1 में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसको आपको किसकी तरह लेके चलना है, कैश एंड बैंक अकाउंट की तरह। कैश एंड बैंक अकाउंट की तरह इसको एज्यूम करना है आपको। इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है ना, आपको उसको इसकी तरह बनाना सीखना है। इनकम एक्सपेंडिचर का सेम कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होता है। और जो हमने 11th क्लास में बैलेंस शीट बनानी सीखी है, सेम बैलेंस शीट जो होती है वो हमारी यहाँ पर बनती है। इसमें हल्का सा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर कैपिटल, जो ये वाली बैलेंस शीट होती थी इसमें हम कैपिटल बोलते थे, लेकिन एनपीओ वाली बैलेंस शीट में हम इसको कैपिटल फंड बोलते हैं। तो ऐसे हल्के हल्के से कुछ टर्म्स चेंजेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपके बुक के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होता है। एक चीज याद रखना हमेशा, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको जो 11th क्लास में हमने कैश अकाउंट बनाना सीखे तो आपको उसको फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ से आपको कंपेयर कराती हूँ। यहाँ पर ये हम बनाते थे कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश एंड बैंक अकाउंट यही होता था, टी शेप होती थी इसकी, एक साइड होती थी डेबिट और एक साइड होती थी क्रेडिट। डेबिट साइड में हम कौन से साइड लिखते थे, देखो कैश डेबिट कब होगा, कैश इज असेट। असेट कब डेबिट होती थी, जब वो इंक्रीज होती थी, और इंक्रीज कब होगी, जब कैश हमारे पास आएगा। तो यानी कि जब भी कैश हमें रिसीव होता था तो हम उसको किस साइड लिखते थे, हम उसे लिखते थे डेबिट साइड। यानी कि कैश का रिसीव होना जो होता था वो हम किस साइड लिखते थे, वो हम लिखते थे डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड हम क्या लिखते थे, क्रेडिट साइड लिखते थे हम जब भी कोई पेमेंट करते थे। तो पेमेंट करने से हमारा कैश क्या होता था, डिक्रीज होता था, और कैश का डिक्रीज होना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर, बस इसका नाम चेंज हो गया है। कैश एंड बैंक अकाउंट का नाम हमने क्या रख दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ पर सिमिलरली मैं आपको बना के दिखाती हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहाँ पर आपका वही टी शेप अकाउंट है। यहाँ पर आपका एक होगा रिसिप्ट और ये आपका हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगी आपकी पेमेंट, और अगेन आपका ये अमाउंट। बस बन के आपका ये होता है, ये है आपका फॉर्मेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का फॉर्मेट बिल्कुल कैश अकाउंट जैसा है। अब इसमें आपको ट्रांजैक्शन भी कैश अकाउंट जैसी देनी है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, कैश एंड बैंक पे अगर हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा है तो हम उसको क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी, है ना। तो यहाँ पर भी हम उसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अगर हमारे पास एक ही बैलेंस बीडी है, जैसे मान लो हमारे पास सिर्फ कैश है या फिर हमारे पास सिर्फ बैंक है, तो हम वही लिख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास दोनों है तो यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड अलग से, और यहाँ पर लिखेंगे कैश एट बैंक अलग से। उसके अलावा अब हमारी क्या क्या रिसिप्ट्स हो सकती हैं, तो हमारी रिसिप्ट्स हो सकती है कि हमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमें रेंट मिला है, हमें इंटरेस्ट मिला है, और सिमिलरली ये सारी चीजें हम पे भी कर सकते हैं। जैसे हमने रेंट पे करा है, सैलरी पे करी है, इंटरेस्ट पे करा है, तो यहाँ पर हम इनकम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपको मान लो डोनेशन मिला है, डोनेशन रिसीव्ड। यहाँ पर मान लो आपको सब्सक्रिप्शन मिली है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। यहाँ पर आपको मान लो रेंट मिला है तो रेंट रिसीव्ड, है ना। तो ये सारी चीजें, यानी कि आपकी जितनी भी इनकम है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना कि हमें कौन से साल का रेंट मिला है। यानी कि आपको पता है ना, ईयर भी हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। हमारे जो ईयर होते हैं वो 3 तरीके के ईयर होते हैं। एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है करंट ईयर, और एक होता है अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है करंट, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है अकाउंटिंग ईयर। इन सब का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो हमारा आरबीआई के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि जो हमारा चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है, जो हमारे पास कैलेंडर होता है ना, 1 जैन टू
31 दिसंबर, इसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। और अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर होता है जिस पर्सन का बिजनेस है ना, उसके पर्सन के बिजनेस जो उसने अपना अकाउंटिंग स्टार्ट किया, मान लो जैसे मैं हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने अपना बिजनेस जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट किया, तो मेरी जो अकाउंटिंग स्टार्ट होगी वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। तो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या बन जाएगा? मेरा अकाउंटिंग ईयर बन जाएगा 1 जुलाई टू 30 जून। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। यानी कि अकाउंटिंग ईयर एंटरप्रेन्योर के हिसाब से होता है, जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका अकाउंटिंग ईयर होता है। और आई होप आपको कैलेंडर ईयर भी समझ आया, फाइनेंशियल ईयर भी समझ आया है। अगर मैं अब बात करूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से, तो यहाँ पर भी आपके 3 तरीके के ईयर होते हैं, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स है कि कितने तरीके के ईयर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एनपीओ के हिसाब से, तो एनपीओ के हिसाब से आपको ये वाले ईयर याद रखने हैं। एक होता है आपका प्रीवियस ईयर, एक होता है करेंट ईयर और एक होता है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एक होता है करेंट ईयर, यानी कि जिस ईयर की आप अकाउंटिंग कर रहे होगे वो होगा आपका करेंट ईयर। यानी कि जैसे अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2020-21 आपका ये वाला सेशन चल रहा है ना। इससे पहले वाला सेशन क्या हो जाएगा? 19-20। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 21-22। तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखिए, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे तो आपको पहली बात तो ये नहीं देखना कि हमें जो अर्निंग रिसीव हुई है हमें कौन से ईयर की रिसीव हुई है। आपको सिर्फ ये देखना है कि पैसा हाथ में आया और आपने उसे डेबिट साइड डाला। आपने पैसे किसी को दिया, आपके हाथ से पैसा गया तो आपने उसको पेमेंट साइड डाल दिया। यानी कि आपको कोई चीज पे ध्यान नहीं देना कि कौन से ईयर की, इसका नेचर क्या है, कुछ नहीं देखना। आपको बस ये देखना है पैसा आया तो उसको डेबिट साइड डाल दो, पैसा गया तो उसको क्रेडिट साइड डाल दो। बस इतने में आपको आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या क्या पेमेंट हो सकती है? यहाँ पर मान लो हमने, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, वैसे ये कॉन्सेप्ट आपका हट चुका है 2 और ये लगाने का। तो यहाँ पर आपका बाय में क्या आ जाएगा? मान लो आपने सैलरी पे करी है, तो यहाँ पर आपने सैलरी पे करी है तो आपने सैलरी लिख दी। यहाँ पर मान लो आपने इंटरेस्ट पे करा है तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट पेड हो गया। यानी कि आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं तो ये सारे आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस हो जाएंगे। जब आप इस रिसिप्ट्स में से इन एक्सपेंसेस को, इन पेमेंट को माइनस करोगे, नॉट एक्सपेंस, इन पेमेंट्स को माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका निकलेगा बाय बैलेंस CD, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और अगर ये 2 तरीके का, तो ये भी आपका 2 तरीके का होगा, एक होगा कैश इन हैंड और एक होगा कैश इन बैंक, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर, ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनके खत्म हो गया, ठीक है। देखो ये चीज मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको ये तो पता होगा कि आपको टर्म से समझ आ जाता होगा कि कौन सी इनकम है और कौन से एक्सपेंस है, यानी कि कौन सा पैसा जो हमें रिसीव हो रहा है और कौन सा पैसा जो हम पे कर रहे हैं। तो इस बेस पे मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया है। क्या याद रखना है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम होता है कैश एंड बैंक अकाउंट की तरह। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे? डेबिट साइड लिख दोगे। अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड लिख दोगे। और जब आप इसका नेट इफेक्ट निकालोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? बाय बैलेंस CD, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो।